मेरा मेरा कहता रहता। जब से जगा, जब से आंखें खुली तब से क्या क्या बोलते हैं? मेरा मेरा, मैं। दोस्तों नमस्कार, जय संविधान जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे विज्ञान बनाम पाखंडवाद को लेकर, क्योंकि आज जो देश में देखा जा रहा है, विज्ञान में पाखंडवाद में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और यहां की जो सरकारें हैं वह पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है और इसलिए अक्सर यहां पर पाखंडवाद की जीत हो जाती है, ऐसा देखा जाता रहा है। और हम बात करेंगे कथा विक्रेताओं को लेकर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक कथा विक्रेता प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले 15 दिसंबर को यानी कल पधार रहे हैं और 21 दिसंबर तक वह यहां पर अपनी कथा का व्याख्यान करेंगे, यानी 6 दिन वह मेरठ की क्रांतिकारी धरा पर मौजूद रहेंगे। प्रदीप मिश्रा वह है जो कि आप उनको पहले भी देख चुके हैं, जो कि समय समय पर ट्रोल होते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि यदि कोई बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है तो वह बेलपत्री का पत्ता लेकर शिवलिंग पर चस्पा दे तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा, चाहे उसने पढ़ाई लिखाई ना की हो। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनकी कथा को सुनने यहां पर आएंगे। शिव महापुराण को लेकर जो कि टाइटल होगा और इस पर ही वह अपनी कथा का व्याख्यान करेंगे। कथा विक्रेता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले कई बार कह चुका है कि वह कथा बेचते हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन? आप ही तो खरीद रहे हैं। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? और हम यहां पर स्पष्ट कर दे कि यहां पर हम किसी के खिलाफ नहीं है और ना ही हम किसी की निंदा करते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वह उस बात को माने, लेकिन यहां पर हम विज्ञानवादी तर्कवादी सोच के पक्षधर हैं और उसका समर्थन करते हैं। हम यहां पर बात करेंगे कि लोहे की काट लोहा होता है, यह हम सुनते आए हैं और इसी को लेकर बुद्ध के अनुयायियों को हम यह बात कहना चाहते हैं कि जो समय समय पर कहते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन हो रहा है और बौद्ध धर्म का यहां पर पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे, इस पर हम अपना विश्लेषण करेंगे। जैसे कि कई बार बताया गया कि जो खुदाई हो रही है उस खुदाई में मस्जिद व मंदिर का जो झगड़ा चल रहा है, यदि और 2-4 फावड़े मार दिए जाए तो उन फावड़ों को मारने के बाद वहां बुद्ध ही निकलेंगे, क्योंकि भारत के कण कण में बुद्ध है। यह बात कहते हैं बुद्ध के अनुयायी, और जो कि सत्य भी लगती है, क्योंकि कई जगह देखा गया कि बुद्ध की ही प्रतिमाएं निकलती है, मंदिरों पर कब्जे किए गए, कई वीडियो वायरल होती है जिनमें कि तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं का बदलीकरण किया जाता है, उनको बदल देते हैं वहां के पंडित पुजारी। और हम आपको बताएं कि लोहे की काट लोहा होता है, इस पर हम बात करें कि बौद्ध भिक्खु प्रियदर्शी जो कि आजकल बौद्ध कथा लेकर आ रहे हैं, उनके हमने 2-4 वीडियो देखी जो कि आप भी देख सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अनित्य को देखते हैं, इसलिए गृह त्याग कर देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और फिर प्रवज्जित, इनको देख करके घर छोड़ते हैं।
हाँ? हम और आप घर छोड़ नहीं पाते, हमने छोड़ दिया। आप घर नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि अनित्य भाव जगा नहीं और मैं मेरे का भाव छूटा नहीं। मेरा मेरा कहता रहता, जब से जगा, जब से आंखें खुली तब से क्या क्या बोलते हैं? मेरा मेरा, मैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, जो कि हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, कि यदि इन कथा विक्रेताओं की जो दुकानें चल रही है, जो उनका बाजार सज रहा है, यदि उसको कमजोर करना है, यदि उसको आपको लगता है कि यह गलत है, तो बौद्ध कथाओं का एक चलन होना चाहिए समाज के अंदर। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो अपनी मान से गुलामी के कारण, अंधश्रद्धा के कारण ऐसी कथाओं में जाती है, तो शायद वह वहां ना जाकर बौद्ध कथाओं से जुड़ेंगी। क्योंकि कोई ना कोई जरिया तो चाहिए ही, जो कि हमने देखा। और आज जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिलाओं में होड़ लग गई, महिलाएं काफी उतावली हो रही है, जो कि हमने देखा, सर्वे किया। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जाएंगी, शिव महापुराण की वह बातें सुनेंगी, क्योंकि उनको कोई ना कोई जरिया तो चाहिए ही। वह स्कूल ना गई हो, लेकिन यहां पर उनको यदि मान सम्मान मिल रहा है और कुछ बातें उनको सिखाई जा रही है, तो वह भला क्यों छोड़ेंगी? और ऐसे ही यदि बौद्ध धर्म के अनुयायी ऐसी कथाओं का आयोजन करे, यानी बौद्ध कथाओं का आयोजन करे, तो ये महिलाएं क्यों ना वहां जाएंगी? क्योंकि कोई ना कोई जरिया चाहिए। जो हमने देखा कि शिक्षा, हम बात करते कि शिक्षा, एक तो स्कूलों में जाकर किताबी शिक्षा मिलती है, किताब पढ़ते हैं, और दूसरी लोग ऐसी कथाओं में जाकर कुछ समझते हैं कि यहां पर भी शिक्षा मिलती है, यहां पर भी एक जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान मिलता है, जो कि उनके जीवन में काम आता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि यदि बौद्ध कथाएं, जो कि सत्य पर आधारित है, विज्ञान दृष्टिकोण पर आधारित है, यदि वह इन महिलाओं को मिलेगी, यदि वह यहां के उन अशिक्षित बुजुर्गों को, अशिक्षित नौजवानों को मिलेगी, तो क्यों ना वह अपने आचरण में उनको उतारेंगे, जरूर उतारेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा आचरण होता है, उस आचरण के अंदर यदि हमें ठीक प्रकार से गाइड किया जाए, ठीक प्रकार से हमें शिक्षा दी जाए, तो हम अपने आचरण को ठीक कर लेते हैं। जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, सबसे बड़ी बुराई इस समय नशे को लेकर है। कहते हैं कि यदि शिक्षा सही मिले, नैतिक ज्ञान सही मिले, तो वह बुराई छूट जाती है। और यदि ऐसी जो कि बौद्ध कथाओं में शिक्षाएं देखने को मिलेंगी, सत्य पर आधारित होगी, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, तथागत गौतम बुद्ध का वह ज्ञान, उनका वह जीवन, उस जीवन से जुड़ी हुई शिक्षाएं मिलेंगी, तो क्यों ना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह हमारा अपना मानना है। हमें लगा कि जैसे कि तथाकथित हिंदू धर्म को मानने वाले जो आयोजनकर्ता होते हैं, जो ऐसी कथाओं को आयोजित करते हैं, क्यों ना ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के अनुयायी एक ऐसा आयोजन का प्रबंध करे, ऐसी कथाओं का, बौद्ध कथाओं का आयोजन करे और बड़े स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करे। स्टेट वाइज व डिस्ट्रिक्ट वाइज बौद्ध कथाओं का आयोजन हो, और उसके बाद हो सकता है कि एक जो बड़ी संख्या है वह इधर की ओर अपना रुख कर ले। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे लोहे की काट लोहा होता है, वैसे ही इन कथा विक्रेताओं की दुकान बंद करने के लिए एक सच्ची जो ज्ञान है, सच्चा विज्ञान है, उसके ऊपर आधारित बौद्ध कथाओं को लेकर आया जाए। क्योंकि जो महिलाएं हैं समाज के अंदर, जो देखने को मिलता है, वह महिलाएं इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कितना भी उनको समझा लो, कितना भी उनको मना लो, लेकिन वह जाएंगी जरूर।
क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हाथरस में भगदड़ कांड हुआ था, जिसमें वहां पर एक पाखंडी, हम कहेंगे सूरजपाल, जो कि एक बड़ा वहां पर अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ है धर्म की आड़ में, और वहां पर जो भगदड़ हुई थी उसमें करीबन 127 लोगों की मौत हो गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतने घर उजड़ जाने के बाद, फिर भी एक बड़ा तबका उस सूरजपाल को कभी भी नहीं भूलना चाहता, उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता। यह भी हमने देखा, क्योंकि एक होड़ लगी हुई है। एक अफीम का नशा होता है जिस प्रकार, वैसे ही एक धर्म का नशा होता है, जो कि कहते हैं, विशेषज्ञों ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि यह जल्दी से नहीं छूटता है। तो क्यों ना इसका रुख बौद्ध कथा की तरफ कर दिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।